थैंक यू। चलो भाविका ने तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने बस। अच्छा बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने एसिड्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे थे। हमें आज एसिड के एक दो देखने हैं, बाकी आज पूरे बेस के देखने हैं। भाई हमने लास्ट टाइम एसिड का रिएक्शन देखा था किस किस के साथ? पहले हमने एसिड को रिएक्ट कराया था मेटल के साथ, तो हमको मिला था उस समय सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फिर हमने एसिड को मिला दिया था कार्बोनेट के साथ, तो उस समय हमें मिला था सॉल्ट, CO2 एंड H2O। और फिर हमने एसिड को मिला दिया था बाइकार्बोनेट के साथ, यानी कि ये Ca, इसमें लास्ट में CO3 आता था और इसमें लास्ट में H हाइड्रोजन एंड देन CO3 आता था। और उस समय भी हमको मिला था सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गैस। ये तीन रिएक्शंस हमने लास्ट टाइम देखे थे और इस तीन के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन भी किया था। एम आई राइट? सर बोलो बेटा। सर एक बार बिकार्बोनेट का मतलब बताओ ना। क्या क्या बोलो धीरज? बिकार्बोनेट्स का मतलब बताओ ना एक बार। क्या बोलते बेटा इसको? बेटा बिकार्बोनेट नहीं है, बोल रहा वो हूँ बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट नॉट बिकार्बोनेट। सर दिख नहीं रहा है क्लियर। अरे इतना तो क्लियर दिख रहा है। प्राची आप क्या बोलोगे बेटा? बोलो। सर ये नोट्स है ना लैपटॉप में क्यों नहीं खुलती है, बहुत तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है बेटा? यार सर वो नहीं पाता है फोन में सिर्फ पढ़ना। मजबूरी है, क्या करें, करना पड़ेगा। नहीं हो सकता सर। तो बेटा आप सबकी अभी पहले तो बेटा देखो, जो भी मैं आपको फैक्ट बात बोलता हूँ, आप लोग की बहुत सारे बच्चों की अभी लास्ट ईयर की थोड़ी फीस बाकी है, वो भी फिनिश करो। बस अभी हम थोड़े समय में आप सबकी सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगने वाले हैं, वो एक बार सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाए थोड़ा हमारे पास। देखो आप सबको पता है कि ये प्रॉब्लम जो हुई थी कोविड, इसके कारण हर किसी के प्राइस बहुत हाई जा चुके हैं। प्रिंटिंग के, पेपर के, इंक के, सबके प्राइस हाई जा चुके हैं। तो बड़ा इसकी पूरी जेरोक्स करना है, तो थोड़ा उसके बड़ा हमें बैकअप चाहिए। तो आपकी जैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है, हम ये आपको प्रिंट करा के दे देंगे। हम आपको बोलेंगे आप 1 बाय 1 क्लासेस से आके ले जाना, तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, अभी 2-3 दिन में या मंडे तक हम अनाउंसमेंट कर देंगे। सर बोलो बेटा। सर अभी तक पता चला है क्लासेस और स्कूल्स खुलेंगे? जुलाई तक तो बंद है, बाकी पता नहीं। अक्टूबर। जो पेपर में आया था कि स्कूल 5 घंटे चालू हो जाएगी ऑनलाइन। ऑनलाइन तो हो चुकी है वैसे भी घंटे बेटा। ऑनलाइन 5 घंटे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हम 1 घंटा लेते हैं, उसमें कभी किसी का नेटवर्क इश्यू, कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम। 5 घंटे कहाँ से लेंगे? 5 घंटे ऑनलाइन लेंगे तो स्कूल वाले लेते हैं। सर स्कूल वालों को बोला पूरे साल का नेट भरवा दो, 5 घंटे स्कूल लेनी है तो नेट कहाँ से लाएंगे इतना सर? बस ठीक है। चलो बेटा, हमने लास्ट टाइम ये रिएक्शन देखा था। हाँ अच्छा धीरज बेटा, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें HCO3 आ गए, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ भी होगा, पीछे कंपल्सरी HCO3 होगा, तो इसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। सर आगे मेटल होगा ना? हाँ मेटल होगा ऑब्वियसली। हाँ ओके, तो ना एसिड का एक और रिएक्शन देखकर हम बेस की तरफ बढ़ेंगे। एसिड का एक आखिरी रिएक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। भाई मेटल ऑक्साइड क्या होता है? कोई भी मेटल हो, ऑक्सीजन, जैसे मान लो ZnO2 या सोडियम ऑक्साइड, ये सब मेटल ऑक्साइड कहलाते हैं। अब इसके साथ जब आप अपने एसिड को रिएक्ट कराएंगे,
तो ऑब्वियसली पहले तो आपको बनने वाला है सॉल्ट। सॉल्ट तो हर एक रिएक्शन में आएगा ही आएगा, और लास्ट में बनेगा यहाँ पे पानी H2O। तो देखो इधर होगा क्या, सॉल्ट मतलब वही जो हमने कल देखा था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चला जाएगा इधर, ये और ये हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास, यानी ये हो जाएगा ZnCl और ये हो जाएगा H2O। अभी अंदर करेक्शन बाकी है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा NaCl, ये उठ के इसके पास आ जाएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा उसके पास H2O। अब मैंने आपको कल भी लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि बेसिकली इज अ परफेक्ट एक्टिव। भाई जैसे Zn का वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। Zn की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 Cl के पास आ जाएगा, तो मुझे यहाँ Cl2 लगाना पड़ेगा। और अगर NaCl की बात करूं, सोडियम क्लोराइड, तो बेटा इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 1 1 ही जाएगा, और 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया हमारा बेसिक रेडी। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, सिंपल बैलेंसिंग के लिए देख लो आप भाई यहाँ पे Zn एक बार आ रहा है, यहाँ भी एक बार आ रहा है, कंप्लीट। हाइड्रोजन एक बार, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार आ रहा है, सो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 लगाने से क्लोरीन भी डबल हो गया, सो यहाँ पे तो और भी क्लोरीन डबल है, चलो बात बन गई। अच्छा यहाँ पे Zn नहीं है ना, सॉरी Zn नहीं आएगा, जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे भी सिंगल हो, यहाँ पे भी सिंगल हो, कंप्लीट बैलेंसिंग। इसकी बात करने में तो भाई हाइड्रोजन एक बार लेकिन हाइड्रोजन 2 बार, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्लोरीन भी डबल हो गया, यहाँ पे क्लोरीन एक ही बार है, तो फिर मुझे इसको भी करना पड़ेगा। अब इसको मैंने 2 किया तो क्लोरीन तो डबल हो गया, देखो क्लोरीन यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, लेकिन सोडियम फिर से डबल हो गया, और यहाँ पे सोडियम एक ही बार था, तो मुझे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओहो, अब फिर से प्रॉब्लम, मैंने सोडियम को बैलेंस कर दिया, लेकिन उसके चक्कर में ऑक्सीजन डबल हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, सो मुझे यहाँ पे डबल करना पड़ेगा। फिर से प्रॉब्लम, लो ये प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2H2 किया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे तो 2 ही है। अब क्या करें, किसके पास इसका सॉल्यूशन है? सर वो वैलेंसी, तो बैलेंस तो किए बेटा हमने, एक मिनट ये भाई ऐसा है ना, एक मिनट देखो, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे Na2O आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो भाई हमारा काम आसान हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से बैलेंसिंग करते हैं ना, बैलेंसिंग फिर से करते हैं भाई, हाइड्रोजन 1 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्लोरीन डबल हो गया, तो यहाँ पे भी क्लोरीन को डबल कर देते हैं, क्लोरीन को डबल करने की वजह से सोडियम डबल हो गया, तो सोडियम तो और ही डबल था ही था, तो हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन 1 टाइम, ऑक्सीजन 1 टाइम, फिनिश। ओके, तो हमने मिस्टेक यहां कर दी थी, सोडियम ऑक्साइड में Na2O आता है, समझ आ रहा है भाई? यस सर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सेम वही प्रोसेस तो वही रहने वाला है, ये और ये साथ में आ जाएगा, CaSO4 प्लस H2O, और मेरे ख्याल से यहाँ पे सब बैलेंस ही है। देखो हाइड्रोजन 2 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, सल्फर एक बार, सल्फर एक बार, ऑक्सीजन 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, बैलेंस, बस हो गया फिनिश। तेरो और ये बैलेंस ही समझ आ रहा है बेटा? देखो ये रिएक्शंस हमें लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअली बहुत इजी होते हैं। बोलो सर, ये कैल्शियम तो 18 एलिमेंट्स में आता नहीं है, तो मतलब इसका वैलेंसी निकालना तो कैसे निकालना?
भाई इसकी वैलेंसी हमको याद रखनी पड़ेगी डायरेक्टली 2 +2। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है। तो ऐसे तो सर दूसरे जो नहीं आते 18 के अंदर उनकी भी वो याद आपको रखनी याद पड़ेगी। रखना पड़ेगा। यस, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे टेबल आपको तो वो टेबल दिया हुआ है क्या बुक में? वो आपके 5th चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन उसमें 118 एलिमेंट थी। आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपके 9th में टेबल का जो आपको स्टार्टिंग में सर ने दिया था, हिमांशु सर ने, उस टेबल को हाँ। अच्छे से याद रख लो, जो खुशी आपने मुझे भेजा था। बस हाँ। उसको याद कर लो और कुछ नहीं करना। तो जो 1 to 20 है, 1 to 18 कौन सा सर टेबल? वो खुशी भेज देगी आपको सबको। खुशी लेक्चर के बाद ग्रुप में भेज देना, ठीक है? 9th का टेक्स्ट बुक का ये बाहर का नहीं है। हाँ ओके सर। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे एसिड के सारे रिएक्शन खत्म होते हैं, ठीक है? एक का रिएक्शन है लेकिन वो अलग है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। भाई बेस का सर ये वाली जो आपने रिएक्शन करवाई है ना, ये एसिड वाली लास्ट वाली, तो इसमें तो एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं उसमें नोट्स में। वो क्या हो गया बेटा? अपने को मैंने लास्ट टाइम आपको क्या कहा था कि आपके बुक में दो जितने एग्जांपल है, नोट्स में 4 या 5 एग्जांपल है, बट जरूरी तो नहीं कि एग्जाम में वही आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लियर किया था, आज फिर से क्लियर करता हूं कि नोट्स में जितने रिएक्शंस दिए हुए हैं, जितने एग्जांपल दिए हुए हैं, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है कि उनमें से ही कोई एग्जाम में आएगा, बाहर से भी आ सकता है। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें फॉर्मूला याद रखनी है कि इसका इसके साथ मिलाएंगे तो ये और ये मिलेगा। सर एग्जाम में कुछ भी आ गया, बोलो सर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से? बता दूंगा मैं आपको देखो बता, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिर ऐसा आ सकता है हाउ एसिड विल रिएक्ट विद मेटल, या व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट या एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, क्या होगा, तो वो हम लिख सकते हैं। फिर कोई चीज में डायरेक्ट आपको लॉजिकल क्वेश्चन आता है। लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब है कि भाई A plus Na2O gives NaCl plus B। बताओ A क्या है और B क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल में। ये सर भी आते हैं और इसमें भी आते हैं। सर ऐसा ना A HCl है और B H2O है। यस, ये HCl हो जाएगा और ये H2O हो जाएगा। भाई पहली चीज तो देखो यहाँ पे Cl आ रहा है और Na चला गया इसके पास, तो एक चीज तो हो गई कि भाई यहाँ पे जो भी चीज है वो Cl है। अब Cl में कब जाएगा, जब एसिड होगा, हमने देखा था। तो HCl और HCl जब मेटल ऑक्साइड से, जो अभी भी रिएक्शन देखा, वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो B आपका H2O हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? मैं भेज दूंगा, मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बना के भेजूंगा जितने पॉसिबल हो पाएंगे मेरे लिए, प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आज आज ही भेज दूंगा मैं, ठीक है आपको? ओके भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो भाई हमने जैसे सबसे पहले मेटल को सबसे पहले हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया था, तो अब हम ले लेंगे बेस को। जब एसिड था तो उस समय हमको क्या मिलता था भाई, सॉल्ट मिलता था और हाइड्रोजन मिलता था। अगर आपको याद हो तो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेम चीज बेस में भी होगी, जब बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम वो भी सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। भाई देखो हम ले लेते हैं बेस में, चलो NaOH प्लस मेटल ले लेते हैं, चलो पोटेशियम। अच्छा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे किसी बच्चे ने, हाँ याद आ गया कि नाम नहीं लूंगा, मुझे एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे पूछा कि सर हम ये सब मेटल्स में K, Na ये सब ले ले, तो क्या हम कोई भी मेटल ले सकते हैं? यस, हम कोई भी मेटल ले सकते हैं। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन था कि सर क्या हम कॉपर ले सकते हैं? नहीं, हम कॉपर नहीं ले सकते। क्यों? हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, याद है?
तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहां जाके भाई आपका कॉपर आता था, HgAgAu, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आगे चलती आ रही थी। तो कॉपर जो है पीछे से फोर्थ एलिमेंट है, पीछे से फोर्थ एलिमेंट का मतलब है कि वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है। तो कॉपर जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं है, कॉपर जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं है। ओके, अब देखो इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। भाई कॉपर को आप खुलेआम छोड़ दो, वो ऐसे नहीं रहेगा। जो आपके घर में आप इलेक्ट्रिकल वायर यूज करते हो, आपको पता है कि उसके अंदर गोल्डन कलर की वायर आती है, तो वो गोल्डन कलर और कुछ नहीं है, वो कॉपर है। उस कॉपर को आप पानी में डाल दो, उस कॉपर को आप किसी एसिड में डाल दो, उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब आप उस कॉपर को जलाओगे, याद रखो यहाँ पे, जब आप कॉपर को जलाओगे का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। जब आपके मतलब किसी के भी वहां आग लगती है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण, तो सारी की सारी वायर काली पड़ जाती है। क्यों काली पड़ जाती है? तो एक्चुअली जब वो आग क्यों लगती है बेटा, वो तो इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है, हम वो उसमें अभी नहीं पढ़ेंगे। आग लगने पे कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आपने 7, 8, 9 हर क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं होगा। तो अगर मैं किसी भी चीज को हीट कर रहा हूं, आई रिपीट, याद रखना, अगर हम किसी भी चीज को जलाते हैं ना, तो अल्टीमेटली हम उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। तो ये इस समय क्या देगा हमें, कॉपर ऑक्साइड देगा। ठीक है, बैलेंसिंग के साथ इस तरीके से रहेगा। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना बेटा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है एक्चुअली ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछले साल 10th के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मतलब प्रीलिम में बहुत सारे बड़े बड़े स्कूलों ने पूछा था, when X element is heated, it gives black substance। भाई जब X को जलाया जाएगा तो वो ब्लैक सब्सटेंस देगा। तो बताओ कि X क्या है और ये जो ब्लैक सब्सटेंस मिला, ये जो ब्लैक सब्सटेंस मिला वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो भाई ये है कॉपर। आप जब कॉपर को जलाओगे तो आपको ब्लैक सब्सटेंस मिलेगा, क्या, कॉपर ऑक्साइड। तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, हमें क्या बताना है, X is the copper and the black substance is the copper oxide। देखो 2 मार्क का आंसर 2 लाइन का भी नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें रिएक्शंस को रट्टा मारना होता है, हमें समझा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते। अब जब मैं आपको आज जो लॉजिकल क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, तो वो आपको नेट पे नहीं देखना है। अगर आप नेट पे देख रहे हो तो आप मुझसे डाउट आज के बाद कभी मत पूछो, पूरे 10th में। आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने कॉपी किया है? नहीं भी मालूम पड़े बेटा, अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम आपको देनी, मुझको नहीं। तो अगर आप कॉपी कर रहे हो तो वो आपके भरोसे पे, खुद करो। हाँ, एक चीज है कि आप अगर किसी बुक में से ढूंढ के कर रहे हो ना, तो वो बात अलग है। बुक में से ढूंढना, नेट पे से ढूंढना बड़ा फर्क पड़ता है। बुक में मेहनत लगती है ढूंढने में कि कहाँ होगा कहाँ होगा कहाँ होगा। नेट पे तो क्या होता है, सेंटेंस लिखा ना, सामने आंसर आ गया। ओके भाई, फिर से इधर आ जाते हैं। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोल्ट बनाएगा, मतलब ये चला जाएगा इसके पास KOH। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मिनट सॉरी भाई, पोटेशियम कोई सॉल्ट नहीं है, चलो Zn ले लेते हैं। भाई पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए हम उसको ले नहीं सकते। भाई देखो पोटेशियम, आपने पेट्रोल डीजल देखा है, जैसे पेट्रोल डीजल आप हवा में रखते हो तो भाप बनना शुरू हो जाता है। तो भाई उससे कई गुना ज्यादा पोटेशियम खतरनाक होता है, मतलब पोटेशियम को बाहर रखते ही पूरा भाप बन जाता है, जल जाता है। इसीलिए पोटेशियम का किसी के साथ रिएक्शन पॉसिबल इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मेटल में हमने पोटेशियम ले लिया। हम ले लेते हैं जिंक। तो जब देखो एक्चुअली बड़ा सिंपल, तो आप
जब रिएक्शन देखोगे ना तो आप देखोगे कि हम 5 या 6 जितने ही मेटल्स ले रहे हैं, हम बोलते हैं भाई मेटल है, लेकिन आपको एग्जांपल हर जगह नेट पे, बुक पे, नोट्स पे, हर जगह एग्जांपल में सिर्फ 4-5 मेटल्स ही देखने को मिलेंगे। तो भाई देखो ये जिंक उठ के यहाँ आ गया। अब और क्या चाहिए हमको भाई आगे? आगे रिएक्शन क्या होना चाहिए भाई? सर ये गलत नहीं है? बताओ क्या गलत है? मैं तो इसलिए रुक गया हूँ। Zn और Na आएगा ना, जिंक नाइट्रेट। पक्की बात? हाँ सर। सोच लो। सर ये ऑक्सीजन, सर तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो वो थोड़ी उसके साथ आएगा। देखो हाइड्रोजन तो बाहर निकलेगा ही। अब यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा वो देखना। यहाँ पे सॉल्ट आपका आएगा NaZnO2। NaZnO2 इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। भाई देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, Zn तो इसके पास चला गया, लेकिन यहां से निकला सिर्फ हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, बट एक्चुअली इससे पहले क्या था बेटा, HCl लेते थे, H2SO4 लेते थे, तो Cl तो अपने आप में अकेला एटम है, SO4 एक अकेला। देखो अब अगर मुझे इसको तो निकालना ही है, हाइड्रोजन को तो निकालना ही है, तो ये बचता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को निकाल दूंगा तो N, A और O, ये सोडियम और ये ऑक्सीजन, ये तो बचा ही था। तो जब जिंक इसके साथ मिक्स हो गया तो उसको इस तरीके से लिखते हैं NaZnO2 और उसका नाम हो जाता है सोडियम जिंकेट। ये नाम तो उसकी वैलेंसी कैसे लिखते हैं? किसकी वैलेंसी? पूरे कंपाउंड की? हाँ भाई पूरे कंपाउंड की वैल्यू 0 होगी ना बेटा, पूरे मॉलिक्यूल की। सर वो नहीं मतलब जब दो एलिमेंट जब एक होते हैं, जब उनके बीच में रिएक्शन होते हैं तो नहीं एक देता है और एक लेता है, तो प्लस माइनस में फिर वो कैसे लिखेंगे, ऐसा पूछ रहा हूँ। ऑक्सीजन 2 है ना भाई, इस टाइप से आपका सेट होगा। Na+1, बोलो 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 बेटा। देखो हमने जो शेयरिंग देखा था ना, वो 2 एटम के लिए देखा था, लेना देना या शेयरिंग करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 एटम हो रहा है, इनके बीच में किसी में लेन देन होता है तो किसी में शेयरिंग होता है, ठीक है। इसकी भी शेयरिंग का एक अपने ही तरीका है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। एंड वो आपको हायर स्टडीज में जब आप जाओगे, अगर आप अगले साल साइंस लेते हो और फिर उसके बाद अगर आप 11th के बाद केमिकल इंजीनियरिंग करते हो, तो उस समय आपको पढ़ने में आएगा कि यार आखिरकार यहाँ पे कैसे लेन देन हो रहा है। जो हमने सीखा था वो पॉसिबल है, और अगर देखो मैं सबकी बैलेंस लिखूं तो ये बैलेंस नहीं हो रही। क्यों? सोडियम की +1, जिंक की +2, 1 + 2 3, ऑक्सीजन 2 है, एक अकेले ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो 2 ऑक्सीजन की हो गई -2 -2 -4, बट एक्चुअली बैलेंस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या है, कहीं पे लेन देन हो रहा है तो कहीं पे शेयरिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब हायर स्टडीज का बात है। अभी आपके टेंथ में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये समझना है तो मैं समझा भी दूंगा, लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, पूरा। ओके बेटा, आपको पूछ रहे थे? तो सर एग्जाम में क्या होगा फिर? आपको एग्जाम में ऐसे पूछेंगे ही नहीं। जब ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं पूछते हैं, आपको खाली रिएक्शन में याद रखना है, लेकिन इसके अंदर कौन ले रहा है, कौन ले रहा है, क्या है, वो सब कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ एक चीज याद रखना कि पूरे मॉलिक्यूल की वैलेंसी हमेशा 0 होती है। ओके ओके सर। भाई समझ आया? आगे बढ़ूं? यस सर। ओके तो
भाई ऐसे ही आप जितने भी और एग्जांपल लेना चाहे मेटल चेंज होते जाएंगे। जैसे मान लो मैं एक और लेता हूं NaOH प्लस Al, भाई इसका जो रिएक्शन होगा तो ये Al इसके साथ आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा NaLO3, इस बार O3 आ जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सर O3 क्यों हुआ? बेटा ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी बदल गई ना, तो उसके कारण यहाँ पे O3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये चीज बेटा ऐसी कि आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इस समय सिर्फ याद ही रखनी पड़ेगी। बस खाली इतना है कि सॉल्ट बन रहा है, वो सॉल्ट कुछ इस तरह का बन रहा है बेस के अंदर। ओके, चलो भाई आगे बढ़े। अब भाई बेस Yes, का sir. अब हम बेस का रिएक्शन ले लेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। देखो भाई हमने आज शुरुआत कहां से की थी? हाँ बोलो ऋषि। सर जैसे जो आपने लास्ट जो बताया, जो NaAl3 AlO3, हाँ तो वो 3 जो है वो कैसे हुआ? मतलब अगर हमसे पूछे थे एग्जाम में, अगर नहीं, उसको आपसे आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। मैंने क्या बोला, जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है वो आपके क्वेश्चन में कैसे आएगा कि भाई सोडियम जिंकेट में O2 था, सोडियम एलिमेंट में O3 है, वो पार्ट आपके सिलेबस का नहीं। मैंने क्या बोला कि उसके बीच का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, लेना देना शेयरिंग करना, उसका भी अपना कॉन्सेप्ट है, बट वो कॉन्सेप्ट आपके 10th में है ही नहीं, तो वो आपको पूछेंगे नहीं। जो सवाल आ सकते थे बेटा वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिस टाइप के सवाल आने के चांसेस है। ओके, हाँ थोड़ा वो टेंशन मत लो। अच्छा भाई आज हमने लेक्चर की शुरुआत की थी एसिड और मेटल ऑक्साइड के साथ। अब अगर मैं बेस यहाँ पे ले आऊं तो भाई बेस का रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से भाई ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये बेस उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए बेस का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, लेकिन बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पॉसिबल है। एंड वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड भी कौन सा? CO2। आपके बुक में भी आपको CO2 के ही एग्जांपल देखने को मिलेंगे। सपोज अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन CO2 के साथ कर रहा हूं, तो ये आपको क्या देगा? सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब है कि सोडियम निकल के इधर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, तो देखो इधर क्या हो जाएगा आपका NaOH प्लस CO2, तो ये हो जाएगा भाई आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। देखो इधर क्या होगा भाई, यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, यहाँ जो सॉल्ट बनेगा ना वो कार्बोनेट में बनेगा। जब बेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल भाई नॉन मेटल ऑक्साइड, तो कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम निकल के इसके पास आ गया और ये ऑक्सीजन भी है इसमें ऐड हो गया, ठीक है, और इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई। बैलेंसिंग कराओ, चलो मेरी मदद करो बैलेंस करने में। सोडियम एक बार, हाइड्रोजन 1 प्लस 2 3, यहाँ पे 3 प्लस 1 4, तो भाई मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे 2 कर दूं तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, लेकिन इसको 2 करने के चक्कर में मुझे यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, फिर से लोचा हो जाएगा, तो और कुछ करना पड़ेगा। फिर देखो अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो फिर से ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, फिर से क्या करूंगा, फिर से यहाँ करूंगा। सोचो क्या करूंगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, कैसे बैलेंस करूंगा? हरी आई एम वेटिंग फॉर यू। सर Na तो 2 वैलेंसी होती है कि 1 होती है? Na की वैलेंसी 1 होती है।
जल्दी जल्दी जल्दी। सर देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि रिएक्शन लिखने के बाद दो चीज चेक करो कि आप जो मॉलिक्यूल लिख रहे हो क्या वो मॉलिक्यूल परफेक्ट है। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा जिंकेट एल्यूमिनेट तो वो बात अलग है, वो तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो अलग है भाई। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और कार्बोनेट याद रखना, इसकी आपको याद ही रखनी पड़ेगी, कार्बोनेट की होती है -2। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे Na2 लिखना पड़ेगा। हमेशा रिएक्शन लिखने के बाद यह चेक करो कि क्या आपने प्रॉपरली मॉलिक्यूल को लिखा हुआ है, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, उसको चेक करो, उसके बाद में इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के क्या करना पड़ेगा भाई, देखो यहाँ पे सोडियम एक बार, यहाँ पे सोडियम 2 बार, तो सबसे पहले मैं इसको 2 कर देता हूं। अब सोडियम बैलेंस हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन 2 + 2 4, ऑक्सीजन 3 + 1 4 बैलेंस। हाइड्रोजन एक बार, सॉरी हाइड्रोजन ये 2 है तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स। कार्बन एक बार, कार्बन एक बार, लो हो गया सब कुछ बैलेंस। थिंग्स आर वेरी इजी, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, बाकी चीजें तो आप समझ के अपने आप कर सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो, अदरवाइज तो फिर वो प्रॉब्लम है। ओके भाई, ठीक है। हमने सर बोलो बोलो बेटा बोलो। नहीं समझ आया, एक बार फिर से समझाओ ना। सर प्राची सो गई। अब भाई समझ सकता हूँ ये रिएक्शंस देख के कंटाल जाते हैं, पर हमें देखना मैं पड़ेगा। नहीं सोई हूँ सुजित। भाई सुजीत Sorry, ज्यादा मत sorry. बोलो, प्राची को गुस्सा आया तो आपको एक हाथ मारेगा और आप सो जाओगे। हाँ सर सॉरी। मुझे सॉरी मत बोलो बेटा, उसको सॉरी बोलो। अगर उसको गुस्सा आ हाँ, रहा है प्राची, तो छोटी sorry. सीखो। हाँ प्राची बेटा मारना तो बोला, लेक्चर मैं पे आपका ध्यान दे साथ दे। में। अच्छा ही तू लेक्चर पे मुझे बस प्राची बस ही बेटा कहाँ पे डाउट बोलो बेटा। बेटा जिसने डाउट पूछा है, डाउट क्या है ये तो बताओ मुझे, कहाँ पे क्या समझ नहीं आया। सर ये इक्वेशन नहीं समझ आई। इक्वेशन नहीं समझ आई, अच्छा चलो भाई हाँ, हम फिर से सर। देख लेते हैं। भाई हमने क्या देखा है कि हमें बेस देना है NaOH। चलो हम एक और ले लेते हैं, वैसे भी मुझे आपको समझाना था। ये बताता हूँ ये क्या चीज है, ब्रैकेट क्यों आया। ऋषि आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो कि सर ये ब्रैकेट क्यों आया, हमने पूरे ब्रैकेट में 2 क्यों लिखा, हमने ब्ला ब्ला ब्ला, हम ये देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेस के साथ, बेस उसे कहते हैं जिसमें पीछे OH आता है, तो बेस के साथ हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपका सोडियम निकल के चला जाएगा इसके पास। अब जब इसके पास जाएगा तो भाई ये सबसे पहली चीज तो CO3 बन जाएगा, CO3, बिकॉज खाली Na नहीं जाता है, NaO पूरा जाता है। देखो जितने भी आपके रिएक्शंस हो रहे हैं ना, सब में से हाइड्रोजन निकल के जाता है, इसीलिए NaO पूरा उठ के चला गया इसके पास। और अब इसके पास गया तो भाई एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, तो पहले O2 था तो भाई O3 हो गया। अब भाई जब मैं सोडियम यहाँ पे लिख रहा हूं तो चेक करो कि क्या वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। तो भाई सोडियम की वैलेंसी है +1 और CO3 की वैलेंसी है -2, तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो इनको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा Na2। और बाद में क्या बन रहा है वाटर, तो वाटर का सिंपली लिखो H2, फिर इसको बैलेंस कर दो। भाई यहाँ पे सोडियम 2 टाइम्स है, यहाँ पे सोडियम एक बार, तो एक सो इधर आ जाएगा। अब इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, देखो अगर मैं बैलेंस करने के बाद इसको तोड़ता हूं, बैलेंस करने के बाद इसको तोड़ता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं Na2 टाइम्स प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन 2 टाइम्स।
बेटा ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, बाकी केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे बैलेंस करने के बाद कितने एटम्स हैं भाई? सोडियम के 2 एटम, तो वो तो इधर चले गए। हाइड्रोजन के 2 एटम है, सॉरी ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक ऑक्सीजन सोडियम का हाथ पकड़ के पीछे पीछे चला गया इसके साथ, इसलिए पहले यहाँ पे 2 था तो अब 3 बन गया। और दूसरा वाला ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो ये आ गया H2O। बैलेंस करने के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है? आई रिपीट, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्लियर बेटा आप यहाँ पे? हाँ सर। ओके सर नॉन मेटल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जो मेटल नहीं होते वो सारे नॉन मेटल। सर सब ना फिर? आपके नहीं नहीं नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 5 में एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, जिसमें येलो कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर से अलग अलग दिया हुआ है। हाँ, उसको सर। देख लो। आपके जो पीछे के तरफ है ना, वो सारे नॉन मेटल है। जो टेबल के एंड में आते हैं राइट साइड में, वो सारे के सारे नॉन मेटल। टोटल 118 एलिमेंट है, और वो 118 एलिमेंट आपको चैप्टर नंबर 5 में याद रखना है, और याद करने का एक तरीका भी बताएंगे। चाहे मैं लूं, चाहे सर वो चैप्टर ले, जो भी लेवे, लेकिन आपको एक तरीका बताएंगे वो पूरा 118 एलिमेंट कैसे याद रखना है उसका। चलो आप यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। भाई पहले तो स्टोरी समझते हैं कि अब ये कैल्शियम के साथ जब हाइड्रोक्साइड आया तो ब्रैकेट क्यों जरूर पड़ी और ब्रैकेट के बाहर 2 क्यों लिखना पड़ा। चलो देखते हैं पहले इसको, बाद में इसका रिएक्शन लिखेंगे। भाई यहाँ पे कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। ये देखो, ये पूरा एक कंपाउंड है, ये पूरा अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्सिल। हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था, चैप्टर के स्टार्टिंग में, हाइड्रोक्सिल ये एटम नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चिपके हुए हैं, और इन सर, आवाज दोनों नहीं के आ रही। बीच आवाज नहीं आ रही? नहीं सर। आ रही है सर, आ रही। सर जी चोट रही है वो आवाज। फिर तो शायद आपके वहां से कोई नेट का इश्यू होगा शायद। आवाज क्लियर है भाई सबको अभी? यस सर। यस सर। सर ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो भाई देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कैल्शियम सिंगल टाइम, और ये जो हाइड्रोक्सिल है, जो OH है, वो 2 बार आता है। इसी के ब्रैकेट बना के उसके बाहर 2 लिखा जाता है कि ये पूरा मॉलिक्यूल 2 बार आता है। ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में आ रहा है, इसीलिए लिख दिया OH ट्वाइस। और ये 2 ऑक्सीजन का भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है। कैल्शियम 1, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी 2। ओके भाई, अब इसका हम रिएक्शन करा लेते हैं CO2 के साथ। तो हमने क्या देखा था कि एक तो मिल जाएगा भाई H2O, ठीक। दूसरा क्या बन जाएगा? कैल्शियम और इसके साथ CO3। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया और एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, तो भाई ये हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो, कैल्शियम एक बार, कैल्शियम एक बार, ऑक्सीजन 2 + 2 4, ऑक्सीजन 3 + 1 4, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, कार्बन 1 टाइम, कार्बन 1 टाइम। लो, आपका सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ा, यहाँ पे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, थोड़ा करना कुछ नहीं है, चाहे रिएक्शन कोई भी हो, आपको उसका फॉर्मूला याद रख लो, फिर वैलेंसी सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो याद रख लो, और उसके बाद उसको बैलेंस कर दो, आपका रिएक्शन खत्म। आगे बढ़ू? यस सर। ओके भाई, यहाँ पे आपके एसिड के और बेस के रिएक्शंस खत्म होते हैं।
एसिड के हमने टोटल 4 रिएक्शन देखे हैं, बेस के हमने 2 रिएक्शन देखे। अभी तक क्या हो रहा था, बेस किसी से रिएक्ट कर रहा है, एसिड किसी से रिएक्ट कर रहा है। व्हाट इफ अगर मैं दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट करा दूं? देखो भाई, अगर मैं एक एसिड ले लूं और एक बेस ले लूं, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होगा। होगा क्या भाई, ये सोडियम इसके साथ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, सो अल्टीमेटली क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। भाई इसका मतलब जब आप किसी एसिड या और किसी बेस को मिलाते हो, जब एसिड और बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा और हमेशा वाटर देगा। और ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आया, जो रिजल्ट आया, वो ना ही मम्मी है ना ही पापा है, मतलब ना ही एसिड है ना ही बेस है, कुछ और ही है। इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई न्यूट्रल, एसिड बेस दोनों ही न्यूट्रल हो गए, ना ही एसिड बचा ना ही बेस बचा, वो एकदम न्यूट्रल हो गए, ना ही एसिड ना ही बेस, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को नाम दे दिया न्यूट्रलाइजेशन। एक और रिएक्शन देख लेते हैं भाई, H2SO4, उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देख लेते हैं, एसिड बेस, तो सोडियम निकल के इधर, हाइड्रोजन निकल के इधर, NaSO4 प्लस H2O। रिएक्शन लिखने के बाद सबसे पहले चेक करो कि क्या वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। भाई इसकी बात कर रहा हूं, Na1Cl1, यस वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। फिर क्या बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस है, सोडियम 1 टाइम सोडियम 1 टाइम, क्लोरीन 1 टाइम क्लोरीन 1 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, एक इधर हाइड्रोजन 2 टाइम, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, तो ये तो बैलेंस था। इसकी बात करो सर, एक मिनट पहले बैलेंस ही चेक करो। भाई सोडियम की होती है 1 और SO4 पूरे की होती है -2, तो ये 2 मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा Na2SO4। अब बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस हुआ कि नहीं। भाई हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, सल्फर 1 बार, सल्फर 1 बार, ये ब्रैकेट नहीं आएगा बेटा यहाँ पे। हाँ भाई वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो भाई हाइड्रोजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, सल्फर 1 बार, सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, लो भाई सब कुछ बैलेंस। हाँ नहीं बैलेंस नहीं हुआ, सोडियम 1 बार, यहाँ पे सोडियम 2 बार, तो मुझे यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सोडियम के आप सोडियम को बैलेंस करके 2 लिखा, तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 प्लस 2 4, तो लो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप इस तरीके से लिखते हो, एक ऊपर एक नीचे, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये जो 2 है ये हर किसी के लिए जाएगा। जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं ना 2a प्लस b, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऐसे करते हैं ना, सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे 2 सिर्फ ब्रैकेट बनाते हैं नहीं, खाली समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है भाई। ब्रैकेट में NOH, तो 2 इसको भी जाएगा, 2 इसको भी जाएगा, 2 इसको भी जाएगा, सबके पास जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पे पहले 2 था तो मैंने और 2 लिखा था, 2 into 2 मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, लो हो गया बैलेंस्ड। करना कुछ नहीं है, पहले तो आप फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखने के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने जितने भी रिएक्शन देखे बेटा सब में या तो डिस्प्लेसमेंट या तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और कुछ हो ही नहीं रहा। फिर उसके बाद देख लो कि वैलेंसी सेटिस्फाई होती है कि नहीं, और लास्ट में देख लो कि बैलेंस है कि नहीं। पिक्चर खत्म, दी एंड। ऋषि आप पूछो बेटा। सर H+H H2 होगा ना?
H plus H H2 होगा, यस। H2 plus H, यूं तो H3, बट डिपेंड करता है कि वो किस मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है, किस तरीके से ऐड हो रहा है। बेटा अगर सर आपने मैं बोला कि NaO Na जाएगा तो O भी साथ में जाएगा ना, तो वहाँ पे SO4 ही रहा, तो O कहाँ गया? और यहाँ पे H2, यहाँ पे मतलब जो O है। बेटा वो उससे पहले वाला रिएक्शन में जब CO2 था ना, तब की बात थी, इधर की बात थोड़ी ना है। देखो बेटा, आप ऐसा मत समझो कि जो पहले हो रहा था वो हर एक रिएक्शन में होगा। एक्चुअली ये सारे के सारे रिएक्शन कभी ना कभी साइंटिस्ट लोगों ने किए हुए हैं, और हमें तो खाली साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि इसको रिएक्ट करने से, इन दोनों को रिएक्ट करने से ये होता है। आप चाहो तो चेक कर लो, और जब हम चेक करते हैं सच में वैसा होता है। ठीक है, तो जो पहले वो तो नॉन मेटल ऑक्साइड था, और जो बेस है तो बड़ा वैसे भी सेम होना बहुत मुश्किल है। पहले क्या था, पहले बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड था, लेकिन अब बेस के साथ एसिड आ गया। अगर कंपोनेंट बदलेंगे तो रिजल्ट तो बदलेगा ना। आप डायबिटीज है और अगर आप गोली खा रहे हो बीपी की, तो असर कुछ और ही होगा ना। बस वही चीज है बेटा, समझे ऋषि? हाँ, तो यहाँ पे तो सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। वो कार्बोनेट के समय ऑक्सीजन को साथ में लेके जा रहा था, इस समय में। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? सर बोलो बोलो बेटा। सर एक बार ये बताओ ना कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ वो क्यों, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलेंगे? बिकॉज हमने एक एसिड एक बेस लिया था, तो रिजल्ट में ना ही एसिड आया ना ही बेस आया, मतलब इसका एसिडिक बिहेवियर, इसका बेसिक बिहेवियर खत्म हो गया। जब प्लस और माइनस दोनों ही नहीं है तो उसको न्यूट्रल कहते हैं। तो यहाँ भी एक प्लस था एक माइनस था, लेकिन आंसर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। भाई न्यूट्रलाइज करना, मुझे अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़े, जैसे कि आपको जब अपने बॉडी में एसिडिटी होती, पता है, हम जब आपने भी पढ़ा हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। कोई मुझे बता सकता है कि हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों छोड़ता है? सर वो पहली बात तो मैं, ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस का मतलब है कि अगर हम आपके एसिड में पानी ऐड करते जाएंगे तो धीमे धीमे वो डाइल्यूट होता जाएगा। मान लो कि मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मैं पानी डाल रहा हूँ, उस कॉन्सेंट्रेशन में पानी डाल रहा हूँ, सो धीमे धीमे एसिड का असर कम होता जाएगा। असर कम होता जाना मतलब वो डाइल्यूट बनते जाना। सेम चीज होगी बेस के साथ भी। अगर बेस बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड अल्काली कहते हैं। हमने पहले ये वर्ड सुना हुआ चैप्टर के स्टार्टिंग में, अल्काली। अल्काली का मतलब बेस ही होता है, बेस को ही दूसरे नाम से कहते हैं अल्काली। सो डाइल्यूट अल्काली और कॉन्सेंट्रेटेड अल्काली। तो कॉन्सेंट्रेटेड अल्काली में क्या होगा, बेस ज्यादा होगा। अब अगर मैं उसमें पानी ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब पानी ज्यादा हो जाएगा और बेस कम हो जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे डाइल्यूट अल्काली। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट अल्काली। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड बस इतना ही कहता है कि आप पानी डालते जाओ, आपका डाइल्यूट बनता जाएगा। अब एक चीज, कभी घर पे एसिड हो ना तो उसमें गलती से भी पानी मत डालना। भाई दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप पानी डालते हो ना एसिड में, बेस में नहीं एसिड में, तो वो बहुत ही अमाउंट की हीट जनरेट करता है, गर्माहट छोड़ता है। कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करो एंड गलती से भी एसिड आपके यहाँ गिर जाए ना, तो उसको कभी पानी से मत धोना, उसको किसी कॉटन के कपड़े से धोना, साफ करना। अगर आपने गलती से पानी डाल दिया तो आपकी उतनी स्किन जल जाएगी, बिकॉज एक्चुअली एसिड को आपने किया डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड खतरनाक नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत खतरनाक होता है। बट जब आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी रीजन से कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं, पानी के अंदर एसिड डाला जाता है। मान लो कि मैं इतना सारा एसिड ले रहा हूँ, एक कटोरी जैसा एसिड ले रहा हूँ, अब मैं पानी डाल रहा हूँ, तो भाई जब मैं पानी डालूंगा ना, अगर मान लो मैंने बहुत सारा पानी एक साथ डाल दिया तो वो बहुत सारी हीट जनरेट करेगा, बहुत सारी हीट, और हो सकता है कि वो उस हीट के वजह से पूरा फट जाए, आजू बाजू चीजों को जला भी दे। इसीलिए क्या क्या प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, पानी लिया जाता है,
सपोज करो कि अगर मुझे 5 ग्राम पानी में 10 ग्राम एसिड मिलाना है तो मैं 5 ग्राम पानी लूंगा, उसमें 2-2 बूंद 4-4 बूंद करके एसिड डालूंगा, उसे हिलाऊंगा, फिर डालूंगा, फिर हिलाऊंगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके एसिड उसमें डाला जाता है। अल्टीमेटली हम उसको डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, पानी ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं डाल रहे हैं, पानी में एसिड डाल रहे हैं। क्वेश्चन आता है व्हाई एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर इज एडेड टू एसिड? क्यों एसिड में पानी नहीं डालते हैं बल्कि पानी में एसिड डालते हैं, क्यों? तो उसका रीजन यही है कि जब एसिड और वाटर एक साथ मिलते हैं तो वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते हैं कुछ देर के लिए, जब तक वो ठंडा ना हो जाए। तो अगर मैं इतने सारे एसिड में एक साथ पानी डाल दूंगा या अगर मान लो 2-2 बूंद भी करके डालता हूं तो भी काफी सारी हीट जनरेट होगी। तो इतनी सारी हीट ना जनरेट हो और कोई नुकसान ना हो, इसीलिए उल्टा किया जाता है, मतलब पानी में एसिड डाला जाता है। ठीक है बेटा? हाँ सर। सो हाँ बोलो बोलो ऋषि। लावा